Hey students, welcome to Study Box Doom एंड आज का सेशन रहने वाला है ऑन वोकेबलरी पर रहेगा हमारा आज का सेशन। एंड वोकेबलरी वो है जो एग्जाम, जो सैनिक स्कूल का आपका एग्जाम है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज हैं। एंड एंटोनिम सिनोनिम्स भी हैं, तो एंटोसिनो वो भी हैं आपके साथ 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 एक एक एग्जाम्पल भी है, तो बहुत अच्छे से समझेंगे। और एग्जाम को देखते हुए मैं फिर कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप मिल जाए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सो वोकेबलरी का पार्ट है। वोकेबलरी होता क्या है? वोकेबलरी होती है वर्ड बार। एंड आज का जो फर्स्ट वर्ड है उसको हम चेक करते हैं। फर्स्ट वर्ड है रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग। अनविलिंग होता है इसका मतलब जो बिना मन के कोई काम करे उसको हम बोलते हैं, उसको हम अनिच्छुक भी बोलते हैं। हिंदी मीनिंग भी साथ साथ है, बहुत बढ़िया रहने वाला है। सो इसके सिनोनिम हो जाएंगे अनविलिंग एंड हेजिटेंट। एंटोनियम क्या क्या हो जाएंगे? विलिंग और ईगर। विलिंग का मतलब होता है जो मन से करना चाहे, ईगर का मतलब होता है जो बहुत ही एक्साइटेड रहे, उत्सुक रहे, जिज्ञासु रहे, उसको हम बोलते हैं ईगर। सो ही वाज रिलेक्टेड टू स्पीक द ट्रूथ, मतलब बिना मन के अनिच्छुक है कि वो मतलब उसकी इच्छा नहीं कि वो सच बोले। सो रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग। नेक्स्ट अडेप्ट। देखो अडेप्ट के और भी वर्ड्स हैं। देखो इस अडेप्ट का मतलब क्या है? इस अडेप्ट का मतलब होता है जो एक्सपर्ट होता है। क्या बोलते हैं उसको? एक्सपर्ट हम बोलते हैं। एक्सपर्ट होना, प्रोफिशिएंट होना, है ना। हिंदी में हम उसको बोलते हैं निपुण, वेरी स्किल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोफिशिएंट भी बोलते हैं, एक्सपर्ट भी बोलते हैं। अडेप्ट ये तो है ADEPT, एक होता है ADAPT, एक होता है ADOPT। देखो भाई, ये तो अडॉप्ट आपको पता ही है, जो गोद ले लेने वाला होता है। इस अडॉप्ट का मैंने बता दिया आपको क्या होता है। इस अडॉप्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट और प्रोफिशिएंट, वेरी स्किल्ड। इस अडॉप्ट का मतलब होता है जो फेवरेबल होता है ना, फेवरेबल। इसको हम बोलते हैं फेवरेबल, जो चीजों के अनुकूल हो, जिसके मतलब जो चीजों के साथ ढल जाए, उसको हम कहते हैं फेवरेबल, है ना, फेवर में होना, उसको हम बोल सकते हैं अडेप्ट। सो इसका मतलब होता है निपुण, एक्सपर्ट होना। सिनोनिम क्या है? स्किल्ड और एक्सपर्ट। एंटोनिम क्या है? अनस्किल्ड और क्लमजी। क्लमजी का मतलब भद्दा भी होता है, ऑकवर्ड भी हम उसको बोलते हैं, ठीक है। जो एक तरीके से क्लमजी मतलब बेकार एक तरीके से। सो एग्जाम्पल, ही इज एडेप्ट एट सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम्स। भाई ये मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में ना एक्सपर्ट है, ऐसा सॉल्व कर देगा फटाफट, पता भी नहीं चलेगा, ऐसे फटाफट कर देगा। चलिए नेक्स्ट आता है विगोरस। नेक्स्ट वर्ड है विगोरस। विगोरस का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी एंड स्ट्रेंथ, एनर्जेटिक, है ना, फुल ऑफ एनर्जी एंड स्ट्रेंथ। सो ऊर्जावान, शक्तिशाली, पावरफुल हम इसको बोल सकते हैं। एनर्जेटिक कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, इसको हम स्टर्डी भी बोल सकते हैं, है ना, स्टर्डी भी हम बोल सकते हैं, बट एनर्जेटिक कहना ज्यादा बेटर है। एंटोनियम क्या क्या है? वीक और फीबल। वीक और फीबल का मतलब होता है कमजोर होना, वीक होना, है ना, कमजोर होना। सो द सोल्जर्स मेड अ विगोरस एफर्ट। सोल्जर्स ने कैसे एफर्ट्स लगाए हैं? विगोरस। सोल्जर्स कैसे एफर्ट लगाए उन्होंने? विगोरस मतलब फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ स्ट्रेंथ के साथ उन्होंने एफर्ट्स लगाए। सीज का मतलब होता है रोक देना, समाप्त कर देना, उसको हम बोलते हैं स्टॉप और हाल्ट हम इसको बोलते हैं। एंटोनिम क्या क्या है? कंटिन्यू, बिगिन। क्या क्या है? कंटिन्यू एंड बिगिन। द नॉइज सीज्ड, वेट अ मिनट, सो द नॉइज सीज्ड आफ्टर सम टाइम्स, मतलब कुछ देर बाद शोर थम गया, रुक गया, समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्कार्स। नेक्स्ट वर्ड क्या है? स्कार्स, हाँ जी। नेक्स्ट वर्ड आता है स्कार्स। स्कार्स का मतलब क्या होता है? कमी होना। स्कार्स का मतलब होता है कमी होना, इसको हम कहते हैं नॉट अवेलेबल इन इनफ क्वांटिटी, मतलब पर्याप्त मात्रा में ना होना, है ना, उसको बोलते हैं नॉट अवेलेबल इन इनफ क्वांटिटी। इसको हम दुर्लभ बोलते हैं। दुर्लभ का मतलब जो ना मिले, कम मिले। कमी वाला मतलब जो कम मिले, है ना। सो रेयर और लिमिटेड हम इसको बोल सकते हैं। एंटोनिम क्या क्या है? प्लेंटिफुल और अबंडेंट। इसको कहते हैं प्रचुर मात्रा में। क्या बोलते हैं इसको? प्रचुर मात्रा में, या इसको बोल सकते हैं अधिक मात्रा में, है ना, इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ, है ना, इन लार्ज क्वांटिटी, है ना। सो ज्यादा क्वांटिटी में। सो फूड वाज स्कार्स ड्यूरिंग द ड्रॉट। तो फूड की कमी हो गई थी ड्रॉट के दौरान, है ना, सूखे के दौरान क्या हो गया था? खाने की कमी हो गई थी। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है ओबीडिएंट। ओबीडिएंट का मतलब क्या होता है?
विलिंग टू फॉलो ऑर्डर्स, जो आपकी आज्ञा माने उसको हम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ड्यूटीफुल बोलते हैं, कंप्लायंट बोलते हैं, है ना, जो आज्ञाकारी हो उसको हम बोलते हैं ओबीडिएंट। सो एंटोनिम क्या क्या हो जाएंगे, डिसओबीडिएंट एंड रिबेलियस। रिबेलियस का मतलब वो भी होता है जो विरोध कर दे, जो आपका अपोज हो जाए, आपके अपोज हो जाए, उसको हम रिबेलियस भी बोलते हैं। डिसओबीडिएंट का मतलब वो होता है जो आज्ञा को ना माने, जो रूल्स को फॉलो ना करे, नॉट विलिंग टू फॉलो ऑर्डर्स, हम उसको बोल सकते हैं। एन ओबीडिएंट स्टूडेंट फॉलोज स्कूल रूल्स, कि जो आज्ञाकारी स्टूडेंट होता है, जो आज्ञाकारी, जो ओबीडिएंट स्टूडेंट होता है, वो हमेशा रूल्स को फॉलो करता है। सो क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अगला वर्ड नोबल। नोबल का मतलब होता है हैविंग हाई मॉरल क्वालिटीज, कि जिसके अंदर हाई मॉरल क्वालिटीज होती है ना, हाई मॉरल क्वालिटीज होता है, मोरालिटी होती है, उसको हम बोलते हैं, उसको नेक बोलते हैं हिंदी में, नेक, अच्छे दिल वाला, है ना, काइंड भी हम उसको बोल सकते हैं। सो ऑनरेबल, वर्चुअस इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या कहें, इमोरल और डिसऑनेस्ट। इमोरल होना और डिसऑनेस्ट होना इसके हमारे एंटोनिम है। इट इज नोबल टू हेल्प द नीडी, भाई ये बहुत नेक दिली है कि हम जरूरतमंदों की मदद करें, है ना। इट इज नोबल टू हेल्प द नीडी। स्विफ्ट, स्विफ्ट का मतलब होता है जो बहुत तेज होता है, क्विक होता है ना, मूविंग वेरी फास्ट, जो मूव करे फास्टली, है ना। सो फास्ट जो मूव करे। सिनोनिम क्या क्या होता है, क्विक एंड रैपिड, क्विक एंड रैपिड। एंटोनिम क्या क्या है, अब देखो क्विक और रैपिड क्या होगा हमारा, जो तेजी से काम करेगा, जो धीरे धीरे काम करेगा, जो आलसी होगा, वो एंटोनिम होंगे। सो स्लो एंड स्लगिश, स्लगिश का मतलब क्या होता है, जो आलसी होता है स्लगिश बोलते हैं, है ना। लेथार्जिक हम इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं, मैं लिख देता हूं, लेथार्जिक, लेथार्जिक भी इसी का मतलब है। सो द स्विफ्ट रनर वॉन द रेस, जो तेज दौड़ने वाला है उसने रेस जीत ली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कंसील। कंसील का मतलब होता है टू हाइड समथिंग, कुछ छुपाना, है ना, छुपाना बोलते हैं इसको, छुपाना, छिपाना, है ना। सिनोनिम क्या क्या है, हाइड और कवर। एंटोनिम क्या क्या है, रिवील और एक्सपोज। रिवील का मतलब क्या होता है, रिवील का मतलब होता है, एक्सपोज का मतलब होता है उजागर कर देना, है ना, उजागर कर देना, लोगों के सामने ला देना, है ना। नेक्स्ट है हार्श। अच्छा एग्जांपल हमारा रह गया, एग्जांपल भी तो देखना है। ही ट्राइड टू कंसील हिज मिस्टेक, कि उसने अपनी मिस्टेक्स छुपाने की कोशिश की, उसने अपनी मिस्टेक छुपाने की कोशिश की। हार्श का मतलब होता है जो क्रूअल हो, सीवियर हो, इसको हम कठोर भी बोल सकते हैं हिंदी में, इसको हम क्रूर भी बोल सकते हैं, इसको हम सख्त भी बोल सकते हैं, लिखा है सख्त, है ना, कठोर या सख्त। सीवियर और रफ। एंटोनिम क्या क्या होंगे, जेंटल और माइल्ड, इसको हम बोलते हैं कोमल। क्या बोलते हैं जी इसको, कोमल बोलते हैं। इसको हम सौम्य भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सौम्य। सौम्य का मतलब भी होता है जो स्वीट हो, है ना, मतलब कि एक तरीके से स्वीट इन द सेंस कि वो बहुत ही कोमल हो, है ना, उसको हम बोलते हैं। सेंसिटिव भी हम इसको कह सकते हैं। सो क्या है इसके लिए जो हमारा सेंटेंस है, द रीजन हैज अ हार्श क्लाइमेट, द रीजन हैज अ हार्श क्लाइमेट, कि जो क्षेत्र है उसकी जो क्लाइमेट है बड़ी ही कठोर है, कठोर इन द सेंस कि बहुत ही बुरी है। जैसे कि आजकल क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा ठंड चल रही है ना, तो उसको हम कह सकते हैं द क्लाइमेट हैज the reason has a harsh climate. Okay. नेक्स्ट आता है ब्लंडर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब क्या होता है, अ बिग मिस्टेक। ब्लंडर का मतलब होता है अ सीरियस मिस्टेक और अ बिग मिस्टेक, इसको हम बोलते हैं। एक्चुअली कोल्ड हुआ है तो इसी वजह से ये सब हो रहा है, वही हार्श क्लाइमेट है ना, ऐसा हम कह सकते हैं। सो ब्लंडर, अ बिग मिस्टेक और अ सीरियस मिस्टेक, बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती। सिनोनिम क्या क्या है, मिस्टेक और एरर। एंटोनिम क्या क्या है, करेक्ट एक्शन और एक्यूरेसी, जो सही एक्शन हो और एक्यूरेसी हो। लिविंग द डोर ओपन वाज अ ब्लंडर, भाई दरवाजा खुला छोड़ना बहुत बड़ी गलती है, ठंड के मौसम में तो बहुत बड़ी गलती है ना, ठंड के मौसम में बहुत बड़ी गलती है। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है हमारा क्रॉनिक। क्रॉनिक टाइम को रेफर करता है, आपको पता ही। क्रॉनिक क्या क्या किसको रेफर करता है, टाइम को रेफर करता है।
सो लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय तक की बात है, दीर्घकालीन हम उसको बोलते हैं। सो परसिस्टेंट और लॉन्ग लास्टिंग, जो लंबे समय तक रुका रहे। एंटोनियम क्या है, जो थोड़ी देर के लिए हो, टेम्पररी हो, है ना, टेम्पररी हम उसको बोल सकते हैं, शॉर्ट टर्म हम उसको बोल सकते हैं। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस देखते हैं, ही सफर्स फ्रॉम क्रॉनिक पेन, मतलब वो ऐसे पेन से सफर कर रहा है जो बहुत लंबे समय से चल रहा है ना, बहुत लंबे समय का उसका दर्द है वो चल रहा है। नेक्स्ट आता है डिफाई। डिफाई का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि डिफाई का मतलब क्या है। डिफाई का मतलब है टू रिफ्यूज टू ओबे, जो आज्ञा मानने से मना कर दे, है ना, जो किसी को ऑर्डर मिले हैं, जो रूल्स हैं उनको मानने से मना कर दे, उसको हम हिंदी में बोलते हैं अवहेलना करना, ना मानना, डिसओबे करना, रेजिस्ट करना, है ना। सो एंटोनिम क्या क्या है, ओबे एंड कंप्लाई। कंप्लाई का मतलब होता है मानना चीजों को। सो एग्जांपल, द सोल्जर्स डिड नॉट डिफाई ऑर्डर्स, कि जब भी सोल्जर की बात हुई कि जो सोल्जर्स है उन्होंने ऑर्डर्स को डिफाई नहीं किया है, ऐसा नहीं किया कि उनको डिसओबे किया है, उनको माना है, सोल्जर्स ने ऑर्डर्स को माना है। एंड्योर का मतलब क्या होता है, एंड्योर का मतलब होता है टू सफर पेशेंटली, मतलब सहन करना, टू बियर। सो टॉलरेट और बियर इसके क्या है, हमारे सिनोनियम है। टॉलरेट और बियर क्या है, सिनोनियम है। एंटोनिम क्या क्या है, अवॉइड और एस्केप। अवॉइड का मतलब टाल देना, एस्केप का मतलब भाग जाना, है ना, उनसे छुटकर भागना। दे एंड्योर्ड मेनी हार्डशिप्स, कि उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयां झेली हैं। दे एंड्योर्ड, उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयां सहन की हैं। ओके, उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयां सहन की हैं। नेक्स्ट आता है फ्ली एंड ग्रिम। नेक्स्ट है फ्ली। फ्ली का मतलब होता है, वेट अ मिनट, हाँ जी, फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, टू रन अवे, भाग जाना, टू रन अवे, स्केप और रन अवे। एंटोनिम क्या क्या है, स्टे और फेस। फेस मतलब आमना सामना करना, स्टे मतलब रुके रहना। द थीफ ट्राइड टू फ्ली, कि जो चोर था उसने भागने की कोशिश की। ग्रिम, ग्रिम का मतलब होता है सीरियस एंड ग्लोमी। सीरियस एंड ग्लोमी, जो बहुत ही गंभीर हो और बहुत ही दुखी हो, है ना, उसको क्या बोलते हैं, कठोर या गंभीर। स्टर्न और ग्लोमी। चीयरफुल और प्लेजेंट उसके एंटोनियम है। एग्जांपल है, द न्यूज गेव अ ग्रिम पिक्चर, कि न्यूज ने बड़ी ही एक सीरियस पिक्चर दी है ना, और दिखाई है, तो ग्रिम पिक्चर हम उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हिंडर। नेक्स्ट वर्ड आता है हिंडर। हिंडर का मतलब होता है जो ऑब्स्टेकल्स हम बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं इसको, ऑब्स्टेकल, मतलब जो हिंदी में हम इसको कहते हैं बाधा, है ना, रुकावट। रुकावट भी हम इसको बोलते हैं, रुकावट भी हम इसको बोलते हैं। सो क्या है, टू क्रिएट डिफिकल्टी। टू क्रिएट डिफिकल्टी, जो मुश्किलें क्रिएट करे। हिंदी मीनिंग क्या होता है इसका, मैंने बताया दिया, बाधा डालना। सिनोनिम क्या क्या है, ऑब्स्टक, ब्लॉक, ऑब्स्टेकल, हर्डल। हर्डल भी हम इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हर्डल भी बोल सकते हैं, हिंडर भी लिखा है ना। एंटोनिम क्या क्या है, हेल्प और असिस्ट। हेल्प करना, असिस्ट का मतलब भी वही होता है, हेल्प करना, असिस्टेंस देना, है ना। हैवी रेन में हिंडर द मैच, की जो हैवी रेन है वो मैच को रोक सकती है, उसमें बाधा डाल सकती है, रुकावट डाल सकती है। नेक्स्ट आता है इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब होता है फेयर एंड अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब होता है जो किसी का पक्ष ना ले, है ना, जो किसी के साथ ना रहे। सो उसको हम क्या कहते हैं, निष्पक्ष हम उसको बोलते हैं। सिनोनिम क्या क्या है, फेयर एंड न्यूट्रल। एंटोनिम क्या क्या है, बायस्ड। बायस्ड और अनफेयर का मतलब होता है पक्षपाती, है ना, जो किसी का पक्ष ले, जो किसी की साइड ले, ऐसा लिखना है, किसी की साइड लेना, है ना, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, याद रहेगा आप लोगों को, है ना। सो किसी की साइड लेना हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट इसका सेंटेंस देखते हैं, अ जज मस्ट बी इम्पार्शियल, कि जज ऐसा होना चाहिए जो इम्पार्शियल हो, अनबायस्ड हो, फेयर हो, मतलब जो न्यूट्रल रहे, ऐसा ना हो कि किसी की तरफ ले। जज ऐसा, जब तो वो एक तरीके से अपने अगर देखा जाए तो वो तभी तो फैसला ले पाएगा, है ना। तो उसमें ऐसा क्या होना चाहिए, उसमें इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, उसमें इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है मिजरेबल। नेक्स्ट आता है मिजरेबल। मिजरेबल का मतलब क्या होता है, मिजरेबल का मतलब होता है वेरी अनहैप्पी, जो बहुत ही दुखी हो, अनहैप्पी और सैड। एंटोनिम क्या क्या होंगे, हैप्पी और जॉयफुल। जो खुश होगा, जो जॉयफुल होगा उसको हम कहेंगे
है ना। द रेफ्यूजीज लिव्ड अ मिजरेबल लाइफ। रेफ्यूजी वो होते हैं जो शरणार्थी होते हैं, रेफ्यूजी को हम क्या बोलते हैं, शरणार्थी। रिफ्यूजी को हम बोलते हैं शरणार्थी, है ना, जो शरण ले किसका। तो रिफ्यूजीज कैसी लाइफ जी उन्होंने, मिजरेबल लाइफ जी, दुखी लाइफ जी, बहुत ही मुश्किलों में वो रहे, हार्डशिप्स उन्होंने झेली। नेक्स्ट वर्ड आता है नोशन। नोशन का मतलब होता है एन आइडिया और बिलीफ। एन आइडिया और बिलीफ मतलब एक धारणा, पर्सपेक्टिव भी हम इसको बोल सकते हैं। सिनोनिम आइडिया, बिलीफ। एंटोनिम क्या क्या है, फैक्ट और रियलिटी। ही हैड अ लॉन्ग नोशन अबाउट सक्सेस। मतलब उसका कैसा था, मतलब सक्सेस के बारे में उसका गलत धारणा थी, है ना, उसके सक्सेस के लिए, सफलता के लिए उसकी जो धारणा थी, उसका जो पर्सपेक्टिव था वो बहुत ही गलत था। सो है तो बहुत सारी स्लाइड्स, है ना, इनको बाकी हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कर लिया है आज नोशन, स्लाइड नंबर 12 तक हमारा हो गया। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे का पार्ट करेंगे, है ना। सो जुड़े रहिए चैनल से, है ना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सो बी हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू।